नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि प्रवासी मजदूरों को उनके घरों को वापस जाने से रोकना असंभव है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को मजदूरों के लिए शेल्टर या फ्री ट्रांसपोर्ट का निर्देश देने से भी इनकार कर दिया। अदालत महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में अपने घर की ओर लौट रहे 16 मजदूरों के औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर मारे जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस संजय कौल की बेंच ने कहा, कोई इसे कैसे रोक सकता है जब वे रेलवे ट्रैक पर सो जाएं। बता दें, इन मजदूरों के ऊपर से एक मालगाड़ी गुजर गई थी। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर घर लौट रहे ये मजदूर रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे चल रहे थे और भयंकर थकान के कारण ट्रेन की पटरियों पर ही सो गए थे। कोविड-19 से जारी जंग में भारत को विश्व बैंक ने सामाजिक सुरक्षा पैकेज के रूप में $1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ रुपए का पैकेज देने का ऐलान किया है। विश्व बैंक द्वारा ये पैकेज भारत के शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए दिया गया है। इसके बाद विश्व बैंक द्वारा भारत को दी गई सहायता राशि $2 बिलियन हो गई है, क्योंकि बीते महीने भी विश्व बैंक ने स्वास्थ्य सेक्टर के लिए $1 बिलियन दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज तीसरे दिन शाम 4 बजे 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बारे में बताएंगी। इससे पहले 2 दिनों में वित्त मंत्री ने एमएसएमई, प्रवासी मजदूरों और किसानों को लेकर घोषणाएं की हैं। प्रदूषण नियंत्रित करने के जिस ऑड इवन फॉर्मूले की वकालत केजरीवाल करते रहे हैं, अब उसी ऑड इवन के आधार पर वो बाजार और मॉल खोलने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है कि 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बीच ही दिल्ली में बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बस व मेट्रो को चलाने की इजाजत दी जाए। हालांकि कहा जा रहा है कि ये गतिविधियां कंटेनमेंट जोन से बाहर के जिलों में चलाने की ही अनुमति मांगी गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा है कि राज्य में ट्रेन से आने वाले श्रमिकों पर किराया नहीं लिया जाएगा। जो भी किराया होगा वो रेलवे को राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के मुंबई और बाकी बड़े शहरों में लॉकडाउन जारी रहेगा। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बैठक के बाद ये बात हुई। बता दें, मुंबई में गुरुवार को 1000 नए केस आए हैं और जिससे कुल संक्रमित लोगों की संख्या 16,500 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 81,970 हो गई है। बीते 24 घंटे में 3,967 नए पॉजिटिव केस आए हैं और 100 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मरने वालों का आंकड़ा 2,649 हो गया है और करीब 28,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल एक्टिव मामले 51,401 हैं। भारत में बीते 20 दिनों में ही मामले 3 गुने हो गए हैं। 25 अप्रैल को जहां कुल मामले 27,000 थे, जो अब बढ़कर करीब 82,000 हो गए हैं। बता दें, आज ही भारत कुल संक्रमितों के मामले में चीन से आगे निकल जाएगा, जहां कुल मामले करीब 83,000 हैं। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 27,524 पॉजिटिव केस आए हैं, जबकि 1,019 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में 9,674 पॉजिटिव मामले हैं और 66 लोगों की मौत हुई है। कोरोना मरीजों की संख्या गुजरात में 9,551 हो गई है और अब तक कुल 586 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा दिल्ली में 8,470 संक्रमण के मामले हैं और 115 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,377 मामले हैं, लेकिन यहाँ मरने वालों की संख्या 215 है। मरने वालों की संख्या के लिहाज से मध्य प्रदेश में भी स्थिति चिंताजनक है। मध्य प्रदेश में मरने वालों की संख्या 237 हो गई है। दुनिया में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 44,44,670 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3 लाख से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा करीब 17 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में 14,17,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस आ चुके हैं और करीब 86,000 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 3,18,000 ठीक हुए हैं। फिलहाल 10 लाख लोग संक्रमित हैं। रूस में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,52,000 से ज्यादा हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 2,300 से ज्यादा है। इसके अलावा ब्रिटेन में संक्रमितों की संख्या 2,34,000 से अधिक है और मरने वालों का आंकड़ा 33,693 से ज्यादा है। अमेरिकी सीनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर चीन की कम्युनिस्ट सरकार से वहां के वीगर और अन्य मुसलमान अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन पर जवाब मांगा है। सीनेट ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया है और ये अब अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास विचार के लिए जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।